तो हेलो दोस्तों, बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वाणिक छंद। वाणिक छंद के बारे में बताने से पहले सबसे पहले वाणिक छंद का हम बेसिक जानेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो देखिए, वाणिक छंद को समझने से पहले आपको वाणिक छंद की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वाणिक छंद होता क्या है। तो दोस्तों, वाणिक छंद जो होता है उसमें मात्राओं की गणना किसके आधार पर होती है? वर्णों के आधार पर होती है, यानी कि गणों के आधार पर होती है। अब ये गण क्या होते हैं? ये वर्णों से मिलकर बनते हैं। जो गण होते हैं आपके वर्णों से मिलकर बनते हैं। यानी वाणिक छंद में आपको सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि इसमें मात्राओं की गणना किसके आधार पर होती है दोस्तों? गणों के आधार पर होती है। गणों के आधार पर होती है। अब ये गण दोस्तों जो होते हैं ये वर्णों से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? वर्णों से मिलकर बनते हैं। गण जो होते हैं वर्णों से मिलकर बनते हैं। अब ये दोस्तों जो गण होते हैं, गण ये आपके होते हैं 7 प्रकार के गण होते हैं। अब 7 प्रकार के गणों को याद करने का तरीका ये आपके सामने लिख रखा है। ये तरीका है इनको याद करने का। यानी कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम आज की वीडियो में वाणिक छंद पर चर्चा करने वाले हैं। तो वाणिक छंद के बारे में सबसे पहले हमें बेसिक जान लेना होगा कि वाणिक छंद होता क्या है। तो वाणिक छंद में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इसमें मात्राओं की जो गणना होती है वो गणों के आधार पर की जाती है। यानी कि जो गण होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो हमें जो वाणिक छंद में होता है, जो मात्राओं की गणना होती है वो किसके आधार पर होती है? गणों के आधार पर होती है। अब गण की बात आई है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गण के बारे में हम समझ लेते हैं। तो गण दोस्तों जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। अब इन 7 प्रकारों को हम कैसे याद रखें, तो इसके लिए हमने एक वाक्य बना लिया है जिसकी मदद से हम बहुत आराम से इनको याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इजी है। कैसे करके याद करेंगे? तो देखिए, ये है यमाता राज वानसलगा, ये नाम है। आप इसको चाहे लिखें चाहे ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी गढ़ हमें नहीं मिलता है। हमें सातों के सातों गढ़ यहीं पे मिल जाते हैं। यानी यमाता राज भान आप ये याद कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना, तुक बनाने के लिए, क्योंकि हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो तुक बनाने के लिए हम ये शब्द जोड़ लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो याद करने के लिए इस शब्द को जोड़ा जाता है, वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, या से निकल के आता है। मैं देखिए यहाँ पे वाक्य पूरा लिख देता हूं। यमाता राज और भान, मैं ये 3 लिख रहा हूं क्योंकि तीनों की हमें जरूरत है, चौथे की हमें जरूरत नहीं है। तो अब यहां से मैं आपको सातों गण निकाल के दिखाता हूं। देखिए, या से होता है यगड़, ठीक है। मां से होता है मगड़, ता से होता है तगड़, रा से होता है रगड़, जा से होता है जगड़ और भा से होता है भगड़। ठीक है, ये होते हैं आपके सातों गण। आई होप कि आपको ये बिल्कुल आराम से याद हो गए होंगे। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आराम से याद हो गए होंगे। ठीक है, अभी एक और बचा है। ये कितने हुए हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। यानी कि मैंने बताया आपको कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो 7वां यहां से लिख लेगा जिसे हम कहते हैं नगड़। ठीक है, अब ये तो हमें गण याद करने का तरीका पता चल गया। यानी कि ये 3 शब्द याद कर लो, यमाता राज भान। इससे या से यगड़ हो जाएगा, मां से मगड़ हो जाएगा, ता से तगड़ हो जाएगा, रा से रगड़ हो जाएगा, जा से जगड़ हो जाएगा, भा से भगड़ हो जाएगा, ना से नगड़ हो जाएगा। अब देखिए, मेन बात आती है कि इनमें अब ये तो हमें याद हो गए, गण तो याद हो गए, लेकिन गण के बाद में पता कैसे चलता है कि हम जब देखेंगे, अभी तो हम ये गढ़ पढ़ लिए हमने, अब छंद में हमें कैसे पता चलेगा कि यगड़ है, मगड़ है, तगड़ है, रगड़ है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या है ना, इनकी मात्राओं की एक ट्रिक बताई जाती है जिसकी मदद से हमें पता चलता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 5 की इंपॉर्टेंट है तो आप इन 5 की याद रख लीजिएगा। ठीक है, 5 की याद रख लीजिएगा, जिनकी जिनकी मैं बता रहा हूं। तो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यगड़ जो होता है दोस्तों, इसके लिए होता है 1 लघु होगा, 2 गुरु होंगे। ठीक है, यगड़ के लिए मैं गोला बना देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मगड़ में क्या होगा? तीनों के तीनों गुरु होंगे, तीनों के तीनों गुरु होंगे मगड़ में। तगड़ में क्या होगा दोस्तों? 2 गुरु होंगे आपके, 2 गुरु होंगे और एक आपका लघु होगा। यानी कि अगर आप देखें तो यगड़ और मगड़ एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत क्या है? मतलब
केवल कुछ नहीं होने वाला है। इसमें क्या होगा, दोनों लघु हैं वो बाद में आ रहे हैं, इसमें दोनों गुरु मतलब दोनों गुरु इसमें बाद में आ रहे हैं, इसमें दोनों गुरु पहले आ रहे हैं। तो बस आपको यही अंतर याद रखना है। अब बात करते हैं रगड़। रगड़ में दोस्तों क्या होता है, एक गुरु होगा, फिर एक लघु होगा, फिर एक गुरु होगा, तो ये हो जाता है आपका रगड़। अब बात करते हैं जगड़ के बारे में। तो जगड़ में देखिए दोस्तों कुछ नहीं होता है, पहले आपका लघु होगा, फिर गुरु होगा, फिर लघु होगा, ये हो जाता है आपका जगड़। अब बात करते हैं दोस्तों भगड़ के बारे में। भगड़ में कुछ नहीं है दोस्तों, एक आपका गुरु मतलब लघु होगा और आपके दो क्या होंगे, मतलब एक गुरु होगा और दो लघु होंगे। ध्यान दीजिए, एक गुरु होगा, दो लघु होंगे। नगड़ में तो बहुत ही इजी है, तीनों के तीनों आपके क्या होंगे, लघु होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको बताए सातों गढ़। सातों गढ़ों में किस प्रकार से मात्राएं होंगी वो भी मैंने आपको बता दी। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आई होंगी और क्लियर हो गई होंगी। देखिए, एक बार में समझ में ना आए, दो बार देखो, तीन बार देखो, लेकिन इसको समझना होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।